हेलो नमस्कार, मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आगे तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आज का खास होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड AD एंड CE। एक फिगर है, दिस इज द फिगर, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। फिगर 6.38, ये फिगर है 6.38, ओके। और इस फिगर में कह रहा है कि अल्टीट्यूड AD एंड CE, ये रहा हमारा अल्टीट्यूड AD एंड CE, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल AEP, देख लीजिए ट्रायंगल कहाँ है, AEP, ये जो ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा है। एंड ट्रायंगल CDP, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है हमें। सबसे पहला कंडीशन, ओके। तो प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाला के लिए। फर्स्ट का प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर लो। कौन कौन ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, है ना, ये दोनों ट्रायंगल हैं AEP एंड CDP। तो AEP देखेंगे हम लोग और CDP देखेंगे। क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे, देखो तो एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, क्यों? सिंस ईच 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया कि AD और CE क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ओके। तो ईच एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो गया। एंड एक और मिलना चाहिए एंगल, एंड एंगल APE इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल CPD, देख लो CPD क्यों होगा ये? हम लोग पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन सा रूल से? बाय AA क्राइटेरिया या AA रूल। और ये पहला पार्ट मेरा हो गया बहुत ही सिंपल, इजिली प्रूव्ड, ओके। आई होप कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाया। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम लोग A भी बोलते हैं। अगर किसी दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग टू एंगल इक्वल मिलता है तो हम लोग A क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, नो एनी डाउट, ओके। और ये जो क्राइटेरिया है ना, A रूल, अभी सब जगह यूज होने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि A रूल का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ देखेंगे हम लोग। 2 का प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। कौन कौन सा ट्रायंगल कर रहा है? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ABD, ये पूरा ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, ओके। एंड CBE, इधर है CBE, तो CBE ये पूरा ट्रायंगल, यहाँ से पूरा ले लीजिए इसको। एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है CBE। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें ढूंढना है कि क्या इक्वल मिल रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB बोल सकते हैं क्या? CBE क्यों बोलेंगे? सही आप लोग सोच रहे हैं, ईच 90 डिग्री है ना। ईच क्या है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है?
ए डी बी, ये तो अल्टीट्यूड है, ये 90 इधर हुआ ना, ये भी अल्टीट्यूड है, ये 90 हुआ ना, सी बी ई में देखिए 90 आ रहा है। एंड एक और एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा, एक और एंगल खोजना पड़ेगा ना, तभी तो होगा सिमिलर। एंड एंगल, अब देखिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू किसके, एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। कैसे बताइए, दिमाग लगाइए। यस, कॉमन है ये, कॉमन, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ओवेनिस्ट। क्यों, इस ट्रायंगल के लिए भी है, ए बी डी के लिए भी है ये एंगल, और इस ट्रायंगल के लिए भी है, दोनों के लिए एक ही एंगल इंक्लूडेड है, तो कॉमन हो गया, तो वैल्यू भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो ये दो एंगल मिल गया ना, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय कौन सा रूल, ए रूल। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि ए रूल इतना यूजफुल है, ए रूल से भी ये दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए पी, तो इसका प्रूफ लिखेंगे और दोनों ट्रायंगल को मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी एंड एक और कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी बी। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कहाँ है ए पी, देख लो ए पी, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब ये किसके सिमिलर दिखाने बोल रहा है, ए डी बी के सिमिलर होगा, तो ए डी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसमें मालूम होगा। देखो एंगल ए पी में, ए पी एंगल ए पी ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे, एंड एंगल ए डी बी में, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये भी क्या है 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है का, तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा। एक चीज और ढूंढिए, तो एक चीज और क्या मिल रहा है, एंगल पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। क्यों, तुरंत आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि ये भी कॉमन है सर। देखो कॉमन है ना, ये एंगल जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी एंगल है, तो कॉमन हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। इसी को प्रूव करना था, इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, बाय ए रूल। ए रूल से भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और ये हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप कि मैं आपको अच्छे से ये तीनों पार्ट क्वेश्चन का समझा पाया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है PDC ट्रायंगल। देखिए फिगर में इंडिकेट कीजिए, सर्च कीजिए कि कहाँ है ट्रायंगल। ये फर्स्ट वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। तो 4 नंबर में कह रहा है इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करना है हमें कि क्या क्या हमें मिल रहा है। तो PDC कहाँ है, ये रहा PDC, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। फिर कर रहा है BEC, तो कहाँ है BEC, यानी ये वाला ट्रायंगल इस बार लिया जा रहा है और एक बार ये पूरा वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या मालूम है। एंगल की बात करेंगे हम लोग PDC, एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल BEC, एंगल BEC। क्यों, समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ईच 90 डिग्री है ना। कैसे 90 डिग्री है, PDC ये एल्टीट्यूड था ना, ये 90 डिग्री बना। फिर BEC ये भी एल्टीट्यूड था ना, EC, तो BEC ये भी 90 डिग्री बना। एंड एक एंगल और ढूंढना पड़ेगा, तो वो कौन सा एंगल होगा, एंगल होगा PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, एंगल BCE। सच में आप लोग समझ गए होंगे, है ना। क्या है ये, कॉमन है, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आप लोगों ने कि ये जो है ना, इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी ये कॉमन है, तो इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग कि ट्रायंगल PDC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BEC के, ट्रायंगल BEC के। इसी को हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। और कौन सा रूल इसमें भी लगा,
ए रूल से, है ना, बाय ए रूल। आई होप कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो चारों पार्ट सिमिलर प्रूफ करना है मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको पसंद आया इसका एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रेजेंट करता रहूँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी पैरेललोग्राम ABCD है, उसका एक साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है और उसी पर एक पॉइंट क्या है, E है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल दिस एंड दिस सिमिलर। तो पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, दिस इज आवर पैरेललोग्राम ABC एंड D, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है उसमें कह रहा है कि इसको प्रोड्यूस किया गया, एक साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है और उस पे एक पॉइंट है E, ठीक है। AD को प्रोड्यूस कर दिए, आगे बढ़ा दिए E, और फिर कह रहा है BE जो है ना, BE, ये रहा हमारा BE जो CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट CD एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल ABE, AB और ये E, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके, CFB के, ठीक है। तो अब हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, देयरफॉर वी कैन से दैट पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, विच मीन्स एंगल A बोलने का क्या मतलब हुआ, एंगल BAE बोल सकते हो, एंगल BAE बोल सकते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल C के बदले में क्या बोल सकते हैं, FCB, एंगल FCB, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना या गिवन है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताइए, तो सिंस ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है तो AB साइड DC के पैरेलल होगा, सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एंड BF इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल समझते हैं आप लोग, यस समझे होंगे, 8 क्लास से हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रांसवर्सल है ये, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ABE, एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CFB, एंगल CFB, ये भी एंगल हमें मिल गया। अब हम लोगों को जो ट्रायंगल में हमें प्रूफ दिखाना है कि ये दोनों प्रूफ सिमिलर होगा, उन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल मिला ना, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB एंड एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये गिवन है, फर्स्ट वाला तो गिवन से मिल गया एंड सेकेंड वाला प्रूफ्ड। हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रूफ दिखाया कि दोनों इक्वल हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AA रूल। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है AA रूल, कितना हमारा हेल्पफुल है ये, और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। इसी बात को हमें प्रूफ करना था। आई होप कि मैं आपको इजीली अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा पाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फिगर दिया हुआ है, इन फिगर दिस इज आवर फिगर 6.39। 6.39 फिगर गिवन है, ABC एंड AMP, ABC एंड AMP टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, B पे राइट एंगल है,
एंड एम, ये जो है एम पे राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि ए बी सी ए एम पी के कंग्रेंट होगा। तो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं और लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम पी, जो ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है वो ट्राइंगल को ले लेते हैं पहले। ए बी सी था ना, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ये दोनों ट्राइंगल में हमें क्राइटेरिया ढूंढना है कि कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखिए तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है कि राइट एंगल है ना, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखो तो ए बी सी में एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ए एम पी, एंगल ए एम पी। क्यों होगा दोनों इक्वल, कि ईच 90 डिग्री है। क्या बोलेंगे कि सर 90 डिग्री है, राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है। एंड एक एंगल और अगर मिल जाए, तो देखो एक एंगल और मिल रहा है कैसे, अगर ए बी सी की हम बात करें तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या है, पी ए एम, एंगल पी ए एम। और ये कैसे है, तो कॉमन है ये ए बी सी ट्राइंगल के लिए भी है और ए एम पी ट्राइंगल के लिए भी है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, सिंस कॉमन, ये दोनों क्या है, कॉमन है। देयरफॉर बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए एम पी के, और कौन सा रूल से, बाय ए रूल। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा इजीली प्रूफ हो गया है ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, नो एनी डाउट। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट को हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में रेशियो इक्वल दिखाना है। तो हम लोग इसका प्रूफ में लिखेंगे, कि सिंस वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूफ किया है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, देयरफॉर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, इसमें कह रहा है सी ए अपॉन पी ए, तो इसका देखिए तो सी ए अपॉन इसका क्या लेना पड़ेगा, पी ए, सी अपॉन पी ए देखिए आ रहा है ना, पी ए इज इक्वल टू, इसका अगर हम ले लें बी सी साइड, ये वाला साइड, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एम पी, ये एम पी, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ये चीज प्रूव करना था। तो जब हम एक पार्ट प्रूफ करेंगे तो उसी का हेल्प से उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, सेम रेशियो में होगा। तो ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये होगा ही होगा। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं हम लोग सॉल्व। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसमें फिगर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। यानी दो ट्रायंगल हमारे पास है, उसको पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, उसका नाम क्या है, EFG। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंगल बाइसेक्टर ACB का बाइसेक्टर कह रहा है कि CD होगा, ये CD इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल दोनों इक्वल है। फिर GH जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, जो साइड AB पर D है और FE पर H है, लाई कर रहा है इस पे AB और EF पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। और ये तभी प्रूफ कर पाएंगे हम लोग जब ये दोनों रेशियो जिस ट्रायंगल में है, ये जो साइड का रेशियो दिया हुआ है जिस ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तब। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं और जो प्रूफ करना है ट्रायंगल को सिमिलर, उस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। उससे पहले रुकिए, अब गिवन है क्या कि ट्रायंगल ABC और FEG दोनों क्या है, सिमिलर है। तो लिख लेंगे पहले हम लोग सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट रेशियो AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG।
होगा ना। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होता है या इक्वल रेशियो में होता है, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एफ, यहाँ पे होगा ना एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एफ के, ठीक है। एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के होगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई के होगा। एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी के होगा, सी इक्वल टू एंगल जी के होगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 1 बाय एंगल सी इक्वल टू 1 बाय एंगल जी लिख सकते हैं हम लोग। आधा आधा भी इक्वल होगा उसका हाफ पार्ट, और हाफ ऑफ एंगल सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल किसके, जी का। तो एंगल क्या हो जाएगा, एच जी एफ के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ये हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता था पहले से। अब सेकेंड पार्ट का जो प्रूफ हमें करना है उसमें जो ट्रायंगल है उसको कंसीडर कीजिए, डी सी बी एंड ट्रायंगल है एच जी ई। तो डी सी बी में देखिए तो कहाँ है, डी सी बी, इस ट्रायंगल की बात हो रहा है। और एच जी ई इस ट्रायंगल की बात हो रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मालूम है वो देखिए तो जरा बताइए, तो हमें क्या मालूम है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल अभी भी प्रूफ किए हैं कि बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल होगा किसके, एंगल किसके, एच जी ई के, है ना। या एच जी ई इक्वल टू इसके है तो एच जी ई भी लिख सकते हैं, एच जी ई भी लिख सकते हैं। क्यों, सिंस प्रूव्ड, ये हमें हम लोग यहाँ पर प्रूव्ड किए हैं, ठीक है। एंड एक और एंगल चाहिए ना, तो एक और एंगल क्या मिल रहा है वो देखेंगे, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एच। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, एंगल जो बी है वो ई के इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर बोल देंगे कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एच जी ई के। और ये कौन सा रूल से होगा, ए रूल से होगा, बाय ए रूल। और ये हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ मिला हमें, ये सॉरी सेकेंड पार्ट का प्रूफ मिला, ओके। आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया, ओके। अब हम लोग इसी तरीके से थर्ड नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी ई एंड ट्रायंगल एच जी एफ की बात करते हैं, डी सी ए ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ओके। इन दोनों ट्रायंगल में भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या इक्वल मिल रहा है हमें, एंगल डी ए सी इज इक्वल है किसके, एंगल एच जी एफ के, एंगल एच जी एफ के। क्यों होगा ये बताओ, ये इसलिए होगा क्योंकि ये पार्ट इक्वल है तो इसका जो हाफ पार्ट है इसका हाफ पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि प्रूव्ड, हम लोगों ने इसे प्रूव्ड करा है, जैसे इसको प्रूव किया ना उसी तरह उसको अभी प्रूव कर देते हैं हम कैसे। एंगल सी हाफ हाफ लगा दिए ना, तो बी सी डी, यहाँ हम लोग लिखे थे बी सी डी, तो उसको हम लोग ए सी डी भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी। और इधर लिखे थे हम लोग एच जी एफ, तो एच जी एफ भी ई भी लिख सकते हैं, एच जी ई भी लिख सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। और ये आपस में दोनों इक्वल है तो इसका पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। एंड एक और एंगल यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, देखिए तो एक और एंगल मिल रहा है हमें डी, ये तो हो गया डी ए सी, है ना, डी ए सी इज इक्वल टू एच जी एफ के, ए इक्वल टू किसके है, एफ के इक्वल है, ठीक है। ए इक्वल टू एफ के इक्वल है ना, ए इक्वल टू एफ के, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा डी ए सी, ए है
एफ के इक्वल, तो एंगल होगा एच एफ जी, है ना, एच एफ जी। क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ए इक्वल टू है एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के। एंड दूसरा पार्ट हम लोग बोलेंगे क्या, दूसरा पार्ट डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एफ के, एंगल एच जी एफ के। और इसको हम लोगों ने प्रूफ करा है ना, इसको हम लोगों ने प्रूफ करा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अगर इक्वल हो गया, therefore triangle DCA is similar to triangle HGFK by AA rule। A क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस प्रूफ। ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल DCA सिमिलर हम लोगों ने प्रूफ किया किसके, एच जी एफ के। ये चीज हम लोगों ने प्रूफ की यहाँ पे भी, इसीलिए इसका कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड में हमारा सी डी, अगर ऐसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा जी एच, है ना, जी एच, और यहाँ लाना भी वही है। अच्छा, अगर हम यहाँ करें ए सी तो यहाँ हो जाएगा एफ जी, देखो यहाँ पे एफ जी भी है, एफ जी। तो अगर दो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में होता है। ओके, तो आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 का तीनों पार्ट अच्छे से समझा पाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करेंगे हम लोग। ये फिगर हमारा गिवन है, वो है 6.40, ये फिगर है 6.40। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC के आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड BC को प्रोड्यूस्ड किया गया A पर, ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। ये जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, ये पूरा AC और ये AB इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये। एंड EF जो है, ये EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो प्रूफ करना है कि ABD ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है हमारा वो सिमिलर हो किसके, EFC के, EFC के इक्वल हो, ये प्रूफ करके हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC, सिंस इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन था, AB इज इक्वल्स टू है AC के, AB इक्वल टू AC गिवन है ना, यहाँ देख लीजिए गिवन है AB इक्वल टू AC, ठीक है। और AB इक्वल टू AC का मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल भी होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ABD, एंगल ABD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ECF, है ना, C के बदले इस तरह लिख सकते हैं ECF। ओके, ABD इक्वल टू ECF, ऐसा हम लोग इससे लिख सकते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए हम लोग पहले इसको निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और क्या मालूम है, एंड एक चीज और दिया हुआ था कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, देयरफॉर एंगल ADB की बात करेंगे हम, ADB ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड EF जो है परपेंडिकुलर है AC पे, EF जो परपेंडिकुलर है AC पे, देयरफॉर हम लोग बात करेंगे क्या, C, है ना, ADB ले लिए ना, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, CF, यस, EFC, एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग CFE भी लिख सकते थे, ओके, CFE भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हमें गिवन मिला, जितना चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दिया होता उससे हम लोग फाइंड किए ये वाला, और ये दोनों 90 डिग्री जो प्रूफ किए वो वाला। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF की अगर हम लोग बात करें, और ये भी प्रूफ पार्ट में है ना, ये सब था टू गिवन पार्ट में। ओके, तो इन ट्रायंगल ABD में अगर हम बात करें तो हमें पता चला यहाँ से क्या कि एंगल ABD इक्वल है किसके, एंगल ECF के, एंगल ECF के। ओके, क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। एंड एंगल
ADB इज इक्वल टू एंगल EFC के, सिंस ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF के। और इसी बात को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और यहाँ ब्रैकेट में लिखना